प्रवचनों के माध्यम से, ना जाने कौन कौन से माध्यम अपनाए, लेकिन झूठ नहीं छूटा अभी तक, चोरी की आदत नहीं गई अभी तक, दृष्टि का खोट अभी तक बदला नहीं है, अपना चाल चलन अभी तक सुधरा नहीं है। बदला क्या? तो आचार्य चाणक्य बहुत सुंदर बात कहते हैं, कड़वे नीम को कितना भी घी और दूध से सींचा जाए, वो अपना कड़वाहट छोड़ता नहीं है। अभी भी हम बिल्कुल नीम की तरह कड़वे ही बने हुए हैं। अभी तक जीवन में कोई मिठास आई नहीं। बार बार घी और दूध रूपी इन कथाओं को हम सींचना चाहते हैं, चरित्र को हम सींचना चाहते हैं, जीवन को, पर अभी तक ये उतरा ही नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव कड़वाहट बन गया है। और स्वभाव को जल्दी बदला नहीं जा सकता। प्रयासों से बदला जा सकता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं बदला जा सकता। जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बदलने का प्रयास बहुत किया, और अब तो बिल्कुल शांति दूत बन के गए। शांति की प्रतिमूर्ति, में कुछ नहीं किसी से कहने वाला हूं, मैं बस केवल शास्त्र का ज्ञान देने वाला हूं, केवल मैं शास्त्र ज्ञान से उसको शांत करने वाला हूं, मैं शांति का उपदेश देने वाला हूं। और दुर्योधन को इतने प्यार से समझाया, समझ में नहीं आई और सभा में उथल पुथल करके भागने लगा। भगवान कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं, इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समझाऊंगा, उस समय दिमाग ठंडा रहता है। लेकिन समझाने का प्रयास किया। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन ये अच्छी बात नहीं है, किसी का छीनना, किसी का लूटना, किसी को रुलाना, किसी को दर्द देना अच्छी बात नहीं है। तुम बहुत समझदार हो, धार्मिक हो, अब भी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, जान जाओ, जाग जाओ। लेकिन दुर्योधन, जहां भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, दुर्योधन उल्टा भगवान कृष्ण को उपदेश देने लगा। बोले, भगवान कृष्ण मैं जानता हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, और ये भी समझता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न चमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा ये भी मैं जानता हूं। पर क्या करूं, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो बार बार मुझे कहती है, नहीं दुर्योधन ये कर, ये मत कर। कौन सी चीज है वो? मैं करना चाहता हूं, मैं जानता हूं, जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, मेरी रुचि नहीं है। मैं जानता हूं, हर व्यक्ति जानता है, वो दुर्योधन ही नहीं, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है। वेद के इस पाठ को, जो वेद कहते हैं मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म, ए मनुष्य तू मनुष्य बन और मनुष्य का निर्माण कर, जानता है। मैं आपसे पूछूं कि किसी भी शास्त्र में कभी किसी गधे को नहीं कहा होगा कि तू गधा बन, कहा है क्या? किसी भी जीव को ए गधा तू गधा बन, ए घोड़ा तू घोड़ा बन, ऐसा कहीं सुना है? लेकिन मनुष्य को जरूर कहा, ए मनुष्य मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म, मनुष्य तू मनुष्य बन। माने अभी बना नहीं, अभी जरूरत है बनने की।
दुनिया के जितने प्राणी हैं वो सब बने बनाए आते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो यहाँ आकर बनाया जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है, ए मनुष्य तू मनुष्य बन। अभी बना नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान मेतत् पशुभिः नराणं ज्ञानं नराणं अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। विचार करिए जरा, इस मनुष्य को ही क्यों कहा जाता है? शास्त्रकारों ने उस समय कोई बात लिख दी कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान मेतत् पशुभिः नराणं, खाना सोना डरना और संतान पैदा करना। कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं जी? खाना सोना डरना और संतान पैदा करना, 4 बातें। विचार करके देखिए कि ये 4 बातें मनुष्य और पशु में बराबर है कि नहीं है। ये शास्त्रकार कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामानमेतत् पशुभिः नराणं। पशुओं के समान हैं हम खाने में, सोने में, डरने में और संतान पैदा करने में। क्योंकि पशु भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं हम भी सोते हैं, वो भी डरते हैं हम भी डरते हैं, और वो भी संतान पैदा करते हैं और मनुष्य भी। बातें बराबर हैं। फिर विचार करिए कि ऐसा क्यों कहा? पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या च पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। फिर विचार करिए ऐसा क्यों कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, नर तन सम नहीं कब निहु देही, जीव चराचर याचत ये ही। माना कि वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, सोते भी हैं डरते भी हैं, संतान भी पैदा करते हैं। फिर ऋषियों को क्या जरूरत पड़ी कि उनको बोलना पड़ा बड़े भाग्य मानुष तन पावा? इसमें कौन सी भाग्य वाली बात हो गई? और अगर आज की स्थिति से परिचय करें तो आज की स्थिति तो ये है कि इन 4 बातों में हम पशुओं से भी नीचे गिर गए। अगर आज की स्थिति की बात करिए तो शास्त्रकार ने कब लिखा? जब दर्शनों को लिखा, उस समय की स्थिति बताइए। और आज की स्थिति देखें तो आप विचार करिए कि खाने को ले लीजिए, सबसे पहले आता है भोजन। तो एक माता गाय क्या खाती है? घास। और शेर क्या खाता है? मांस। शेर कितना भी भूखा हो वो घास खा लेगा? नहीं खाएगा। और गाय कितनी भी भूखी हो वो मांस नहीं खाएगी। क्योंकि परमात्मा ने जो उनकी भोजन की व्यवस्थाएं बनाई हैं, तब से आज तक वो इसी व्यवस्था में व्यवस्थित, इसी नियम में नियमित रूप से चले आ रहे हैं। अब मनुष्य की तरफ जरा आओ। इसने घास नहीं छोड़ी, इसने मांस नहीं छोड़ा, इसने गधा घोड़ा बकरा सूअर कुत्ता सब्जी, इसने जीवन में कोई चीज शराब आदि बीड़ी सिगरेट गुटखा जो गंदी से गंदी वस्तु है वो भी इसने छोड़ी नहीं है। तो खाने में पशु बढ़िया रहे या मनुष्य? स्थिति देखकर तो आज हम पशुओं से खाने की व्यवस्था में नीचे गिर गए हैं। माने कि पशु भोजन व्यवस्था में आज तक हमसे अच्छे हैं। फल फूल औषधि अन्न दूध घी ये सब प्रभु ने हमारी पुष्टता के लिए बनाया था, निरोगता के लिए बनाया था, स्वस्थता के लिए बनाया था। लेकिन हमने जीवन में बुरी से बुरी चीज कोई छोड़ी नहीं, और इस शरीर को, इस पेट को कचड़े दाना और कूड़ेदान बना के रख दिया।